हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टोपस प्रेम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे आदिकाल के प्रमुख कवि। ठीक है कि आदिकाल में कौन कौन से प्रमुख कवि हुए हैं, उनकी रचनाएं कौन सी हैं और आदिकाल का नामकरण कैसे हुआ। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो HSC क्रैश कोर्स ले सकते हैं। लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जितने भी वीडियोस आएंगे HSC क्रैश कोर्स में, उन सभी की पीडीएफ जो है आपको दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आदिकाल जो है ये सब ने अलग अलग माना था, लेकिन लगभग मान लीजिए आप 1000 से 1350 संवत तक जो है आदिकाल माना जाता है। ठीक है, हमने इसका विभाजन पढ़ा था 4 भागों में। ठीक, तो उसमें सबसे पहला काल जो था हिंदी साहित्य में वो आया था आदिकाल 1000 से 1350 तक। ठीक है, फिर आदिकाल का नामकरण हुआ। आदिकाल को जो है हर एक जो भी कवि हुए, लेखक हुए, उन्होंने अलग अलग नाम जो था इसे दिया था। देखिए, चारण काल इसे किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। बीजव पन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने। और अपभ्रंश काल इसको कहा था बच्चन सिंह ने। ठीक है, तो ये आदिकाल के अलग अलग नाम अलग अलग के कवियों के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि आदिकाल में प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं कौन सी थी। देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है दलपति विजय। इसकी जो रचना है वो है खुमान रासो। देखिए, जो प्रमुख रासो ग्रंथ आए वो इसी उसमें आए थे। 7 रासो ग्रंथ आए थे, जिसमें एक बार रासो ग्रंथ ही देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए खुमान रासो है, जिसके कवि हैं दलपति विजय। फिर है बिसलदेव रासो, ये किसने लिखा है? नरपति नाल्हे ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो सबने पढ़ा है, चंद्रप्रदाई ने लिखा है। प्रमाल रासो ये जागनिक का है, प्रमाल रासो। ठीक है, इसके अलावा 3 हो गए हैं, और भी हैं इसमें, जैसे विजयपाल रासो है, ये नल्ला सिंह का है। हमीर रासो है, सारगंधर का है ये। ठीक है, तो 7 जो थे रासो ग्रंथ जो थे आए थे। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जितने भी रासो ग्रंथ आए वो किस काल में आए थे? तो वो आदिकाल में आए थे। तो 7 रासो ग्रंथ थे, याद रखिए। खुमान, बिसलदेव, पृथ्वीराज, प्रमाल, इसके अलावा आप नीचे पढ़ेंगे तो हमीर रासो और विजयपाल रासो। ठीक है, इनके कवि कौन है साथ में ये भी याद रखिए। इसके अलावा खुसरो की पहेलियां, जिसको किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने। जयचंद प्रकाश, ये भट्टेदार ने लिखा है। ठीक है, सरहपा ने क्या लिखा है? दोहा कोश लिखा है। विद्यापति ने 3 लिखे हैं, पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ठीक है, और हमने हमीर रासो पढ़ लिया था, शारगंधर ने लिखा है। उसके अलावा जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका ये मधुकर का है। ठीक है, ये मधुकर की रचना है। ओके, तो ये जो जो इंपॉर्टेंट थे इसमें मैंने सारे लिखे हैं, आदिकाल के जो भी प्रमुख ग्रंथ जो थे आए थे। ठीक है, अमीर खुसरो, खुसरो की पहेलियां इन्होंने लिखी है। अमीर खुसरो को जो है खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। ठीक, इसके अलावा इन्होंने गजलें लिखी थी, 2 सुख ने लिखी, तो बहुत सारी जो थी इसकी आई थी। बट मेन जो मैंने बताई आपको अमीर खुसरो, और दूसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा कि खड़ी बोली का प्रथम कवि जो है किसे माना जाता है? तो वो अमीर खुसरो को माना जाता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं यहां से। देखिए, वीर गाथा काल का नामकरण करते समय आचार्य शुक्ल ने कितने ग्रंथों को आधार माना? तो हमने ये ऊपर पढ़ा है कि जो आदिकाल था उसको रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? वीर गाथा काल कहा था। रीजन क्या था उसका? ये 12 जो काव्य आए या रचनाएं आई, उनके बेस पर जो था इन्होंने इसे वीर गाथा काल कहा था। तो कितने ग्रंथों को आधार माना है ये पूछ सकते हैं, तो 12। कौन कौन से? 7 तो रासो याद कर लीजिए, विजयपाल रासो, हमीर रासो, प्रमाल रासो, इसके अलावा खुमान रासो, बिसलदेव रासो, और एक और था पृथ्वीराज रासो। ठीक है, 7 रासो के अलावा विद्यापति के 3 कीर्ति पताका, कीर्ति लता और पदावली, इनको भी जो था उन्होंने बेस माना था। साथ ही खुसरो की पहेलियां, जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका, तो ये 12 जो काव्य हैं, जो रचनाएं हैं, इनको बेस मानकर रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? वीर गाथा काल का नाम दिया था। ठीक है, अगला है खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है।
ठीक है। हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। किसने लिखा है? चंद्र बरदाई ने लिखा है। ठीक है, इसे पहला महाकाव्य माना जाता है। फिर है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। इनकी 3 रचनाएं हमने पढ़ी, कौन कौन सी? एक थी कीर्ति पताका, एक कीर्ति लता थी, और दूसरी कौन सी थी? पदावली थी। ठीक है, तो ये तीनों जो है किसकी है? विद्यापति की। एक और है गंगा काव्यावली। ठीक है, इन तीनों के अलावा एक और है गंगा काव्यावली। ये तीनों ही जो है किसकी हैं? विद्यापति की रचनाएं हैं। ठीक, चलिए, बिसल देव रासो कैसी कथा है? तो बिसल देव रासो एक प्रेम काव्य है, या कह लीजिए एक प्रेम कथा है। आदिकाल साहित्य को मुख्य रूप से कितने भागों में बांट सकते हैं? तो आदिकाल साहित्य को भी 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले आया धार्मिक साहित्य, फिर वीर गाथात्मक साहित्य, और फिर लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में 3 चीजें आई, मतलब 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। सिद्ध साहित्य, नाथ और जैन, जो क्या कहते हैं प्रमुख जैन साहित्य। ठीक है, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य, तो 3 में डिवाइड किया गया था। सिद्ध साहित्य कितने आए हैं? 84 आए हैं। नाथ साहित्य 9 आए हैं। ओके, और वीर गाथात्मक साहित्य में कौन से आते हैं? जो भी जितने भी रासो आए, प्रमुख रासो ग्रंथ जो थे वो सारे थे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा भी। इसके अलावा लौकिक साहित्य में कौन आता है? अमीर खुसरो, विद्यापति और अन्य कवि। फिर एक क्वेश्चन आता है कि नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोरखनाथ को जो है नाथ साहित्य का क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, एक मिनट। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चंस इसमें और जो बनता है, जो हमने 100 क्वेश्चन किए थे उसमें से ही मैं बता रही हूँ, जो इस यहाँ से आदिकाल से बनते हैं। कौन कौन से थे उनको भी मैं PDF में ऐड कर दूंगी। फर्स्ट था कि हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल किसने कहा था? तो आदिकाल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ठीक है, एक ये क्वेश्चन इसमें नया ऐड होगा। इसके अलावा आदिकाल से जो बनता है वो है हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम कवि, देखिए हर किसी ने जो था अलग अलग को प्रथम कवि माना था, लेकिन अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये माना गया था सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि जो है माना गया था। फिर पूछ सकते हैं बिसल देव रासो के रचयिता का नाम लिखिए। तो बिसल देव रासो के रचयिता थे नरपति नाल्हा, जो हमने ऊपर पढ़ा भी है। एक था पदम चरियू, ये किसकी रचना है? तो ये भी आदिकाल से है। ये सारी चीजें मैं ऐड करूंगी PDF में। तो ये स्वयंभू की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? ये स्वयंभू की। 763 ईस्वी के आसपास जो थी इन्होंने ये रचनाएं रखी थी। इसके अलावा एक और है इनकी स्वयंभू की, ये अलग अलग है, पदम चरियू। ठीक है, रिठ्ठनेमी, ये भी किसकी है? स्वयंभू की ही रचना है। ठीक है, तो ये भी आदिकाल के ग्रंथों में से ही एक है। ओके, फिर आता है कि आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन थे? तो वो थे अमीर खुसरो। ये मैं पहले ही बता चुकी हूं। किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है? ऊपर हमने पढ़ लिया है, विद्यापति को कहा जाता है। ओके, फिर सरहपाद की सर्वाधिक रचना। तो रचनाएं में अगर आप देखेंगे सरहपा, ये सरहपा वही है, सरहपाद लिख लीजिए। इनकी जो रचना है वो कौन सी है? दोहा कोश है। ठीक है, तो यहां से बस इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते थे, ये हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, बस इन्हें आप याद रख लीजिएगा। इनकी रचनाएं, कुछ और रचनाएं भी हैं, जैसे जैन साहित्य और पढ़ लेते हैं इसी में हम, प्रमुख जैन साहित्य, क्योंकि यही इसी टाइम पर जो थे आदिकाल में प्रमुख जैन साहित्यों की जो थी रचना हुई थी। ठीक है, कौन कौन से थे देख लेते हैं। एक था श्रावकाचार, ये एक जैन साहित्य है जिनकी रचना की है देवसेन ने। ठीक है, इसके अलावा चंदन वाला रास जिसकी रचना की है आसगू ने। ठीक है, स्थूलीभद्र रास इसकी रचना की है जिन धर्म सूरी ने। ठीक है, और रेवंतगिरी रास भी है, रेवंतगिरी
ये क्या है, सारे के सारे जैन साहित्य हैं और इनकी इसकी जो रचना है, मतलब कौन माने जाते हैं जिन्होंने इसे रचा है, तो वो है विजयसेन सूरी, विजयसेन सूरी। ठीक है, तो ये प्रमुख जैन साहित्य हैं। रासो ग्रंथ हमने पढ़ ही लिए हैं, और जो भी रचनाकार हुए कौन कौन से, वे अमीर खुसरो थे, जगनिक थे, मधुकर थे, भटकेदार, नवल सिंह, चंद्रप्रदायी, सारंगथर, विद्यापति, दलपति, नरपति, ये सब क्या हुए हैं, आदिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है ना कि अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं या चंद्रप्रदायी किस काल के हैं, इसीलिए जो था ये इंपॉर्टेंट था। आगे हम जो है जैसे आदिकाल के बाद रीतिकाल आया, भक्ति काल आया, उनके कवि देखेंगे और उनकी रचनाएं जो है साथ साथ देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।